राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने वाइटल फोर्स को कल के वीडियो में स्टार्ट किया था, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल फोर्स किया था। अब इंट्रोडक्शन ऑफ वाइटल फोर्स के बाद हम देखेंगे आज डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इन द डेफिनेशन, यानी कि जो भी क्वालिटीज है वाइटल फोर्स की उसको हम डीप में देखेंगे। और बहुत सारी क्वालिटीज डेफिनेशन में मेंशन है, इसलिए उन सब के मीनिंग भी देखेंगे और डेफिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद के टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से है: वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिसीज एंड वाइटल फोर्स इन क्योर, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स, यूटिलिटी ऑफ वाइटल फोर्स एंड होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। सो अभी हम डेफिनेशन और मीनिंग करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन का क्विक रिविजन कर लेते हैं। सो it is very clear to any logical and analytical mind that an imperceptible force to human senses is responsible for the harmonious functions of the body during life। यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है हम सब के लिए, जो हम लॉजिकली सोचते हैं, एनालिटिकली सोचते हैं अपने माइंड के थ्रू, कि ये जो फोर्स है वो हमारी ह्यूमन सेंसेस को इम्परसेप्टिबल है, हम इसको परसीव नहीं कर सकते हैं। और ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे हारमोनियस फंक्शंस, यानी प्रॉपरली जो फंक्शंस वर्क कर रहे हैं इन प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर, हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस जो हारमोनियस वे में वर्क कर रहे हैं उसके लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। हैनेमन वॉज एन इंटीग्रालिस्ट, यानी कि वो सब चीज़ों को मिलजुल कर साथ में लेकर चलने वाले थे, इंटीग्रालिस्ट थे। ही बिलीव्ड नाइदर इन द वाइटलिस्ट थियरी, ना तो वो सिर्फ वाइटल फोर्स की थियरी में बिलीव करते हैं, एंड नॉर ही बिलीव्ड इन द मटीरियलिस्टिक थियरीज, और ना ही वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक थियरीज यानी बॉडी रिलेटेड थियरी, कोई भी मटीरियल के इर्द गिर्द घूमने वाली थियरी पे बिलीव करते थे। He considered life as a result of complementary effort between the material body and the immaterial vital force। वो मानते थे कि ये जो हमारी लाइफ है वो रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स, यानी कि दोनों की एफर्ट्स, जो कि है मटेरियल बॉडी और इमटेरियल वाइटल फोर्स। जो हमारी ट्रिनिटी ऑफ लाइफ है, यानी जो तीन चीज़ों से मिलकर हमारी लाइफ बनती है, वो है लाइफ इक्वल्स टू बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। स्पिरिट स्टैंड्स फॉर वाइटल फोर्स। The body and the tissues are not life, but they are the channels through which life functions। Body और tissues है वो life नहीं है, लेकिन वह एक चैनल है जिसके थ्रू हमारी लाइफ फंक्शन करती है, हमारी लाइफ वर्क करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। Vital force is the supersensual thing which maintains the body in living condition। This makes all the difference between the living and the dead। वाइटल फोर्स एक ऐसी सुपर सेंशियल थिंग्स है, यानी बियॉन्ड द सेंस एक ऐसी थिंग है जो हमारे बॉडी की लिविंग कंडीशन में मेंटेन करती है और डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन लिविंग एंड डेड। The doctrine of vital force was introduced for the first time in the 5th edition of Organon। यानी कि ये जो डॉक्टराइन है वाइटल फोर्स का वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में। द वर्ड वाइटल फोर्स हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द टर्म वाइटल प्रिंसिपल इन द 6th एडिशन। और ये जो टर्म है वाइटल फोर्स वो रिप्लेस हुआ था वाइटल प्रिंसिपल से इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। Vital force is a concept to explain the existence of an animating invisible energy in the universe, whereas the vital principle is a special kind of power possessed by the material body। यानी कि वाइटल फोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि यूनिवर्स में कहीं पर कोई भी एनिमेटिंग यानी इस दुनिया को चलाने वाली एक इनविजिबल एनर्जी प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फोर्स को एज अ कि वाइटल फोर्स है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि यूनिवर्स में कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट है जो यूनिवर्स को कहीं ना कहीं एक रूप में चलाती है। हम जैसे कि देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जाम्पल, वेर एज द वाइटल प्रिंसिपल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर पोसेस्ड बाय अ मटेरियल बॉडी। जबकि वाइटल प्रिंसिपल एक ऐसा स्पेशल पावर है जो एक बॉडी मटेरियल बॉडी प्रोसेस करती है। यानी कि जब इंडिविजुअल की बात हो तब फोर्स वर्ड वो उतना सुटेबल नहीं लग रहा था हैनेमन सर को, इसीलिए उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल कर दिया। द वाइटल फोर्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म वाइल द लाइफ प्रिंसिपल इज द कॉन्क्रीट टर्म। जो वाइटल फोर्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जबकि लाइफ प्रिंसिपल है वो कॉन्क्रीट टर्म है। अब नेचर ऑफ वाइटल फोर्स यानी कि मेन टॉपिक जो आज के वीडियो का है उसके तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डेफिनेशन और उसकी सारी क्वालिटीज और उनका इन डेप्थ वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो डेफिनेशन,
Vital force can be defined as an autocratic, automatic, spirit like, unintelligent, dynamic, instinctive, life preserving force which animates the material body. यानी कि vital force को define कर सकते हैं हम spirit like, autocratic, automatic, unintelligent, instinctive, dynamic, life preserving force जो हमारी material body को animate करता है, चलाता है. जो डेफिनेशन में दी गई है वही सारी क्वालिटीज है वाइटल फोर्स की. वाइटल फोर्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज. फर्स्ट, स्पिरिचुअल और स्पिरिट लाइक. सेकेंड, ऑटोक्रेटिक. थर्ड, ऑटोमेटिक. फोर्थ, डायनामिक. एंड फिफ्थ, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव. सबसे पहले देखते हैं वाइटल फोर्स को हम स्पिरिट लाइक या फिर स्पिरिचुअल क्यों कहते हैं. तो द वर्ड स्पिरिचुअल मीन्स इममटीरियल. स्पिरिचुअल वर्ड का मतलब होता है इममटीरियल, यानी जिसका कोई भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी है वो हमारी बॉडी के बियॉन्ड है. वैसे ही जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है वो इममटीरियल है. द वर्ड स्पिरिचुअल मीन्स इममटीरियल. वाइटल फोर्स के पास ना तो कोई शेप है, ना कोई वॉल्यूम और ना कोई मास, ना ही हम उसे देख सकते हैं. बस हम उसके फंक्शन को फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसीलिए वाइटल फोर्स को हम इनमटेरियल इनविजिबल फोर्स बोलते हैं. और ये वर्क करता है और हम उसके फंक्शन को, उसकी वर्किंग को देख सकते हैं. एनाटॉमिकल बॉडी है वो उसका सोर्स है और वो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है जो वाइटल फोर्स के हैंड्स में है कि वो उसके थ्रू वर्क कर सके. तो vital force has no shape, no volume, and no mass. It cannot be seen, but its function can only be observed. This immaterial, invisible vital force works and functions through the material body, physical body. Anatomical body is the only an instrument in the hands of vital force. वो सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो vital force, जिसके थ्रू वाइटल फोर्स वर्क करता है. फिर से एक बार, स्पिरिट लाइक या फिर स्पिरिचुअल. द वर्ड स्पिरिचुअल मीन्स इममटेरियल. Vital force has no shape, no volume, and no mass. It cannot be seen, but its functions can only be observed. This immaterial, invisible vital force works and functions through this material physical body. Anatomical body is an only instrument in the hands of vital force. नाउ अब सेकेंड क्वालिटी है वाइटल फोर्स की, ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड. तो वाइटल फोर्स को हम ऑटोक्रेटिक क्यों बोलते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड क्रीटोज मीन्स पावर्ड. ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर्ड, खुद से चलने वाला. नो टिश्यू और ऑर्गन हैज़ एनी इन्फ्लुएंस ऑन वाइटल फोर्स. कोई भी टिश्यू या ऑर्गन है वो कोई भी इन्फ्लुएंस या फिर इम्पेक्ट नहीं डालता वाइटल फोर्स पे. Vital force is not governed by anything but governs the material body as the highest authority. So it is called autocratic. मतलब वाइटल फोर्स है वो किसी भी चीज़ से चलता नहीं है, वो खुद चलाता है पूरी हमारी मटेरियल बॉडी को और हाईएस्ट अथॉरिटी के फॉर्म में उसको मतलब प्रायोरिटाइज करके हमारी बॉडी को वो चलाता है, और इसीलिए हम उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं. Sorry for all the background disturbances. So let's revise again. Autocratic. Autocratic means self-powered. Auto means self and kratos means power. Autocratic means self-powered. No tissue or organ has any influence on vital force. Vital force is not governed by anything but governs the material body as the highest authority. So it is called authority. I mean autocratic. Now, third quality of vital force is automatic. Automatic means self-acting. Automatic means self-acting. The vital force is an automatic force which animates the whole material organism and imparts life to it. It reaches spontaneously to all stimuli. It reacts spontaneously to all the stimuli against itself. ऑटोमेटिक मतलब खुद से एक्ट करने वाला. वाइटल फोर्स है वो खुद से एक्ट करता है और पूरी मटेरियल बॉडी को चलाता है, उसमें लाइफ इम्पार्ट करके, मतलब लाइफ के फॉर्म में पूरी बॉडी को चलाता है. वो वाइटल फोर्स जो है वो ऑटोमेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है. कोई भी स्टिमुलाई अगर बॉडी में आता है तो इटसेल्फ, यानी खुद से ही, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि स्टिमुलाई एंटर हुआ है अब जाकर रिएक्ट करो. नो, वाइटल फोर्स सेल्फ एक्टिंग फोर्स है. सो इट रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली टू ऑल द स्टिमुलाई अगेंस्ट इटसेल्फ. रिवाइज इट. Automatic means self-acting. Automatic means self-acting. The vital force is a automatic force which animates the whole material organism and imparts life to it. The vital force is an automatic force which animates the whole material body or material organism and imparts life to it. It reacts spontaneously to all the stimuli against itself.
Now, fourth quality of vital force is dynamic. Dynamic means energetic, means the word dynamic means of force in action, यानी कोई भी force जो action में है. Dynamic means energy बोल सकते हैं, या फिर कोई भी force जो action में है, या फिर at the minute level जो हम naked eye से नहीं देख सकते, इतने छोटे लेवल पर वर्क करने वाली चीज. तो the word dynamic means of force in action, that dynamic plane. Maybe आप ऐसा ऐड कर सकते हो, the vital force dynamis. Dynamic is the dynamic plane and dynamis represent vital force. तो the vital force dynamis is a dynamic in nature. मतलब vital force है वो dynamis है क्योंकि वो dynamic in nature है. That means it is a force in action, यानी कि ये एक force है जो already in action है, continuous action में है. It is present in each and every part of the human economy. ये जो वाइटल फोर्स है वो ह्यूमन बॉडी की हर एक पार्ट में, हर एक ह्यूमन इकोनॉमी में, हर जगह पर प्रेजेंट है. विदाउट दिस वाइटल एनर्जी द सेल और द होल बॉडी बिकम्स इनएनिमेट एंड डेड. वाइटल फोर्स या फिर ये वाइटल एनर्जी है, उसके बगैर सेल या फिर पूरी बॉडी इनएनिमेट यानी कि डेड हो जाएगी. यानी कि ये वाइटल फोर्स ही है जो लिविंग को डेड से डिफरेंशिएट करता है. डायनामिक का एक बार रिविजन करते हैं. द वर्ड डायनामिक मीन्स एनर्जेटिक. If we want to represent dynamic force in one word, then it's energetic. The word dynamic means of force in action. The vital force, that is dynamis, is dynamic in nature. That means it is an force in action. It is present in each and every part of the human economy. Without this vital energy, the cell and the whole body becomes inanimate and is dead. Now, the fifth quality of vital force is unintelligent and instinctive. Instinctive means सबसे पहले instinctive को देख लेते हैं. I'm sorry. Instinctive means natural impulse और inborn impulse, यानी कि हमारे अंदर से जो भी impulse आता है, natural impulse या फिर inborn impulse है, वो मतलब instinctive. जैसे कि for example consider करें तो sixth sense. तो इंस्टिंक्टिव उसी तरीके से इंस्टिंक्टिव मतलब एक काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट, इनर इम्पल्स है जो नेचुरली बोर्न होता है. वाइटल फोर्स हैज़ अ बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट. वाइटल फोर्स के पास भी ऐसा एक बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है. इट कंटिन्यूस परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर एंड डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द पर्सन. यानी कि वाइटल फोर्स है वो अपने सारे फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर परफॉर्म करता रहता है. वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जो कि पर्सन का है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता. वो अकॉर्डिंगली बेसिक जो लॉज है नेचर के, जो फिक्स्ड लॉज है, जिस तरीके से उसको फंक्शन करना है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में सभी में सेम वे में फंक्शन करता है, वर्क करता है. If any disturbance will occur, then derangement or disease will occur. So vital force में instinctive. Instinctive means natural impulse or inborn impulse. Vital force has a basic natural instinct. It continues performing its function according to the law of nature and does not change according to the constitution or nature of the person. It continues performing its function according to the law of nature and does not change according to the constitutional nature of the person. Now, unintelligent. सबसे पहले अनइंटेलिजेंस को देखने के लिए इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मीन्स एक ऐसा पावर जो रीज़न दे सके, किसी भी चीज़ का लॉजिक दे सके, किसी के भी चीज़ के बारे में लॉजिकली बात कर सके, रीज़न दे सके, मतलब अपनी बात के पीछे का. तो इंटेलेक्ट मीन्स अ पावर टू रीज़न. एज इट इज़ अ फोर्स इट कैन नॉट रीज़न आउट इट सेल्फ. जैसे कि एक वाइटल फोर्स है, वो एक फोर्स है, सो वो अपने आप को रीज़न नहीं कर सकता, वो अपना होने का प्रूफ नहीं दे सकता, रीज़न प्रूव नहीं कर सकता, या फिर बता नहीं सकता दिस इज द रीजन आई एम हियर, दिस इज द रीजन आई एम हियर वगैरह. आई होप आई एम explaining correctly. As it is a force, it cannot reason out itself. Force can cause a thing in a fixed way, but they themselves cannot change their function according to the situation. Force जो है वो किसी भी चीज़ वस्तु को एक फिक्स्ड वे में वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं. वो अपने आप से उस चीज़ को, उस फंक्शन को, उस सेंसेशन को चेंज नहीं कर सकते. वो अकॉर्डिंगली जैसे पहले था वैसा ही चला आएगा. अल्टीमेटली वहाँ पर कोई डिसीज ना प्रेजेंट हो. चेंज है वहाँ पर कोई भी फंक्शन में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं ओकर होगा. वो एक फिक्स्ड लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा. एनी एनर्जी बाय इटसेल्फ इज एन अनइंटेलिजेंट. और इसीलिए किसी भी एनर्जी को, किसी भी फोर्स को अपने आप में एक अनइंटेलिजेंट फोर्स बोला जाता है, अनइंटेलिजेंट एनर्जी कहा जाता है. इट हैज़ नो पावर टू जज एंड कॉम्प्रीहेंड इन इट्स ओन एंड देन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टेंसेस. वो अपने आप से किसी भी चीज़ को जज करके खुद से ही वर्क नहीं कर सकता या फिर एक्ट नहीं कर सकता चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग. यानी वाइटल फोर्स में अगर छोटी मोटी डिरेंजमेंट होती है तो इट कैन रिकवर बिकॉज इट्स नेचर
लो पे वो चलता है तो वो माइनर चेंज को वो ठीक कर सकता है। लेकिन अगर बहुत मेजर अगर कोई इंजरी हुई है तो इट कैन सिर्फ वाइटल फोर्स से वो ओवरकम नहीं की जा सकती। हमें कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वाइटल फोर्स को स्टिम्युलेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो वर्क करेगा। सो इट कैन नॉट टेक suitable decision as per the changing situation। वाइटल फोर्स है वो अनइंटेलिजेंट है, इसीलिए वो suitable decision changing situation के अकॉर्डिंगली नहीं ले पाएगा। तो अनइंटेलिजेंट को देखने के लिए सबसे पहले इंटेलेक्ट मीन्स अ पावर टू रीजन। As it is a force, it cannot reason out itself. Forces can cause a thing in a fixed way, but they themselves cannot change their functions according to the situation. Any energy by itself is an unintelligent. It has no power to judge and comprehend in its own and then to react according to the changed circumstances. It cannot take suitable decision as per the changing situation. Now, vital force is also known as life preserving force. Life preserving force. It is it is a known fact that as long as the vital force exists inside the body, it is called living creature। यानी कि ये एक फैक्ट है कि जब तक वाइटल फोर्स प्रेजेंट है किसी बॉडी में वो बॉडी लिविंग है। अगर वाइटल फोर्स चला गया तो बॉडी विल बी डेड, इममटीरियल, आई मीन इमूवेबल, डेड हो जाएगी। द मोमेंट द वाइटल फोर्स लीव्स द बॉडी, बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड इट इज कॉल्ड डेड। This is the only demonstrable proof for the existence of life preserving force inside the body। यानी कि यही एक ऐसा प्रूफ है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वाइटल फोर्स है वो लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट एज लॉन्ग एज द वाइटल फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड लिविंग क्रिएचर। द मोमेंट द वाइटल फोर्स लीव्स द बॉडी, बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड इट इज कॉल्ड डेड। This is only demonstrable proof for the existence of the vital force inside the body। सो यहाँ पर वाइटल फोर्स की डेफिनेशन और उसका एक एक वर्ड का मीनिंग इन डिटेल प्रूव करता है कि वाइटल फोर्स को क्यों स्पिरिट लाइक कहा गया है, क्यों ऑटोक्रेटिक, क्यों ऑटोमेटिक, क्यों डायनामिक, क्यों अनइंटेलिजेंट, इंस्टिंक्टिव एंड लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स कहा गया है। इन डिटेल देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। Let's revise the definition one last time. Vital force can be defined as in spirit-like, autocratic, automatic, unintelligent, dynamic, instinctive, life-preserving force which animates the material body। Thanks for watching। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।